कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे शिक्षण विधियों के बारे में। और शिक्षण विधियों से जितने भी क्वेश्चन जिस भी शिक्षण विधि से बनते हैं सीटेट में, उन सभी को आज के इस सेशन में हम देखेंगे। और आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कोई सीटेट का एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता जिसमें शिक्षण विधि से एक या दो प्रश्न ना आए। और जहाँ से सेलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं उसी पॉइंट को हम देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। आज के इस सेशन का पहली विधि है समस्या समाधान विधि। इस विधि में क्या होता है कि पाठ्यचर्या लचीली, परिवर्तनशील व संक्षिप्त होती है। जैसे इसमें हेडिंग ही दिख रही है, समस्या समाधान विधि, यानी इसमें जो पाठ्यचर्या होगी वो कैसी होगी? लचीली होती है, परिवर्तनशील होती है व संक्षिप्त होती है। यह प्रगतिवादी शिक्षण पर आधारित होती हैं। एक होता है प्रगतिवादी शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण, समावेशी शिक्षा। तो जो प्रगतिवादी शिक्षण होते हैं या प्रगतिवादी शिक्षा होती है, इसमें जो बालक के अनुरूप ही सारा काम करना पड़ता है। और अगर सीटेट का एग्ज़ाम देना है तो बालक को ही सब कुछ मानना है। इस बालक को सक्रिय अधिगमकर्ता माना जाता है। इसमें यानी समस्या समाधान विधि में बालक ही सब कुछ होता है, बालक के अनुसार ही जो है, और बालक को सक्रिय माना जाता है। वैसे भी बालक को निष्क्रिय नहीं मान सकते, बालक हमेशा एक्टिव ही माना जाता है। इसमें अपने पूर्व अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। इसमें यह बताया गया है कि जो है बालक अपने पूर्व अनुभव जो होता है उसके आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। दूसरी विधि है ह्यूरिस्टिक विधि। कौन सी? ह्यूरिस्टिक विधि। इसके प्रतिपादन कौन है? तो आर्मस्ट्रांग महोदय हैं। ह्यूरिस्टिक शब्द एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है मैं खोज करता हूँ। यानी इसमें भी बालक को सक्रिय माना गया है, तो ये पॉजिटिव टैगवर्ड के रूप में भी आ सकता है। इस विधि में छात्रों को उपयुक्त वातावरण में रखकर स्वयं किसी तत्व को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें अध्यापक मात्र पथ प्रदर्शन का काम करता है, यानी जो अध्यापक एक सुगमकर्ता के रूप में होता है, जबकि एनसीएफ, आरटीई और सभी भी जो है अध्यापक को क्या मानते हैं? एक सुगमकर्ता के रूप में। अगली विधि है प्रयोजन शिक्षण विधि। ये रहेगा प्रयोजना शिक्षण विधि। इसके जनक कौन है? तो जॉन किलपैट्रिक महोदय। किलपैट्रिक जो किसके शिष्य हैं? तो जॉन डेवी के शिष्य हैं। प्रयोजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थी को वास्तविक जीवन से संबंधित किसी समस्या को हल खोज निकालने के लिए है, जिससे पूर्ण स्वाभाविक परिस्थिति में सामाजिक वातावरण में ही क्या होता है? पूर्ण किया जाता है। अगली विधि है कहानी विधि। यह छोटी क्लास में शिक्षण विधि के लिए उपयुक्त है और इसमें बच्चों को कहानी के रूप में शिक्षा दिए जाते हैं। इसमें बच्चों को अच्छी अच्छी कहानी सुनाई जाती है, जिससे वे बच्चे जो है शिक्षण कार्य को संपन्न करते हैं। इस विधि में बालक में ज्ञान का शिक्षा का प्रसार आसानी से किया जा सकता है। प्रश्न एक पूछा जाता है कि कहानी शिक्षण विधि किस स्टेज के बालकों के लिए सही है या किस विद्यालय के लिए अच्छा है? तो प्राइमरी या छोटे बालकों के लिए यह अच्छी विधि है। अगली है विचार विमर्श विधि, यानी सामूहिक चर्चा विधि। इस विधि में सभी बच्चों को एक साथ करके विचार विमर्श के रूप में सिखाया जाता है, यानी कोलाबोरेशन के सामूहिक रूप से सिखाया जाता है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ बालक भी किसी विषय पर भाषण देते हैं तथा शिक्षक की अध्यक्षता में भाषण देते हैं, ताकि कोई त्रुटि हो तो शिक्षक क्या करे? उसे बता सके, यह बेटा यह त्रुटि हो रही, इसको सुधार करो। किसी एक विषय समस्या के विभिन्न पक्षों पर संक्षेप में इसमें क्या दिया जाता है? भाषण दिया जाता है। अगली विधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है खोज विधि।
इसके जनक कौन है? तो फ्रोबेल महोदय। इस विधि में क्या होता है? तो खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। बालक में समायोजन शक्ति, शारीरिक शक्ति एवं मानसिक क्षमता का विकास खेल विधि से किया जाता है। खेल विधि में गेंद के खेल को प्रमुखता दी जाती है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि खेल विधि में जो फ्रोबेल की है उसमें किसको प्रमुखता दी जाती है? तो गेंद को। आगे है नोट, प्रबल महोदय, यहाँ पे फ्रोबेल रहेगा। फ्रोबेल महोदय ने किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली की स्थापना की। अगली विधि है प्रोजेक्ट विधि। इस विधि के जनक जॉन डेवी महोदय हैं और इसे विकसित करने का श्रेय कौन है? तो किलपैट्रिक। इस विधि में शिक्षण का वास्तविक स्थिति में करने से अधिक अस्थायी ज्ञान हो जाता है। यानी बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, वह जो बच्चे पूरा करके ले आते हैं, इसमें बच्चा सक्रिय होता है, इसलिए अच्छी विधि भी मानी जाती है। अगली है आगमन विधि। आगमन विधि के जनक, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोग का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यानी पहले एग्जाम्पल तब रूल। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित है और कोई भी ऐसी विधि जो छात्र केंद्रित हो और पॉजिटिव टैगवर्ड के अंतर्गत आती है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है, यानी लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। और यह एक मनोवैज्ञानिक विधि भी है। और इस विधि में तर्क करते हुए कैसे शिक्षण कार्य किया जाता है? तो उदाहरण से नियम की ओर। स्थूल पहले यानी उदाहरण बताया जाता है, ये आम है, फिर उसके बारे में बताया जाता है, आम की क्वालिटी क्या है, ये सभी के बारे में। स्थूल से सूक्ष्म की ओर पहले बड़ी चीज़ बताई जाती है, फिर छोटी चीज़ें के बारे में डिस्कस किया जाता है। विशिष्ट से समान की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर पहले ज्ञात वस्तुएं बताई जाती हैं, फिर अज्ञात की चर्चा करते हैं। जैसे पीला आम पका हुआ है तो उसके बारे में बताई जाएगी, फिर उसके में क्या क्वालिटी उसके बारे में बताई जाएगी। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी पहले मूर्त वस्तुओं को दिखाई जाएगी, मूर्त वस्तुओं के बारे में बताई जाएगी, फिर जो है अमूर्त के बारे में चर्चा किए जाएंगे। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। अगली विधि है निगमन विधि। इस विधि के भी जनक अरस्तु महोदय हैं और यह आगमन विधि की विपरीत विधि है। एक प्रश्न यही पूछा जाता है कि आगमन विधि की विपरीत विधि कौन सी है? तो निगमन विधि। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है, इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि है। कैसी विधि है? तो शिक्षक केंद्रित विधि है। अगर शिक्षक केंद्रित विधि है तो ये निगेटिव की टैगवर्ड आता है, यानी निगेटिव टैगवर्ड के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका जो है ये उतना सही विधि नहीं है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक है विपरीत कार्य करती है। इसमें क्या होता है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से एग्जाम्पल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। इसमें जो है ऐसे शिक्षण विधि का प्रयोग होता है। आगे है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक महोदय हैं और यह विधि कैसी है? तो अनुभव केंद्रित विधि है। इसमें बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करती है जिससे वह अपने जीवन की समस्याओं का भी समाधान कर सकें। और यह विधि एक बाल केंद्रित शिक्षा विधि भी है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं और समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं।
इससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होती है। अगली विधि है प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में बालकों को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। जैसे छोटा बालक जब बच्चा जन्म से ही अपने परिवार में रहता है तो परिवार की भाषा को अपने आप ही सीख लेता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्यक्ष विधि क्या कहती है कि कोई भी भाषा जो प्रत्यक्ष रूप से सीखी जा सकती है, इसकी कोई व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। और प्रत्यक्ष विधि में बालक की मातृभाषा होती है जो बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य अन्य भाषा सिखाई जाती है। इसे क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। जैसे अगर रेलवे स्टेशन पर कहीं हो आप, वहाँ के एक ठेला चलाने वाला भी टूटी फूटी इंग्लिश बोल देता है जो हम सभी लोग नहीं बोल पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ विदेशी आते हैं और वहाँ पे इंग्लिश में बातें टूटी फूटी करते रहता है, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, जान जाता है। ये किसका उदाहरण है? तो प्रत्यक्ष विधि का ही एक उदाहरण है। इसी प्रकार बच्चों को अगर किसी भी समाज में रख दिया जाए तो वह वहाँ प्रत्यक्ष रूप से आसानी से उस चीज़ को सीख लेगा। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी होती है। इस पद्धति का मुख्य सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार बालक श्रवण एवं अनुकरण द्वारा मातृभाषा सीख लेता है, उसी प्रकार दूसरी भाषा भी सीख सकता है। अगली विधि है संश्लेषण विधि। इस विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं और इस विधि में समस्या के छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन करते हुए उसका हल किया जाता है। इस विधि में प्रयुक्त गणितीय प्रक्रिया अपनाते हैं। आगे है संश्लेषण विधि। यह जो है विश्लेषण विधि का ही विपरीत विधि है संश्लेषण विधि। इसके भी जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे का पूरक यानी विपरीत होती हैं, जिस प्रकार आगमन और निगमन विधि एक दूसरे का विपरीत होती हैं। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। इसी विधि का प्रयोग प्रायः ज्यामिति में किया जाता है। प्रोफेसर यंग के अनुसार इनका वक्तव्य पूछा लिया जाता है कि संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जाता है, परंतु विश्लेषण विधि द्वारा तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। अगली विधि है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तत्व या विषय की व्याख्या की जाती है। इसे शिक्षक केंद्रित विधि भी मानी जाती है। यह विधि स्मृति पर आधारित होती है। सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है। व्याख्यान शिक्षण विधि में पाठ वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। अगली विधि है मारिया मॉन्टेसरी विधि। मारिया मॉन्टेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थी, जिनके नाम से ही शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है। इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु किया गया, जो कुछ समय बाद समान बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा में उपयोग में लाई गई। डॉक्टर मारिया का मानना था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सर्वाधिक विकास होना है। अगली विधि है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के जनक कुमारी हेलेन पार्क्स्ट हैं। इस विधि का निर्माण कक्षा में होने वाले शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। इस विधि में अध्यापक द्वारा विचारों को कुछ असाइनमेंट निश्चित कार्य के रूप में
दिए जाते हैं, जिन्हें विद्यार्थी दिए हुए समय के भीतर करके ले आते हैं, देते हैं। इस प्रकार इस विधि द्वारा कार्य करने में बालकों की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। अगली विधि है भाषा संसर्ग विधि। यह एक अव्याकृत विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में लाई जाती है, क्योंकि यह भाषा की शुद्धता में प्रयोग पर बल देती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। अगली विधि है अनुकरण विधि, यानी सिमुलेशन मेथड। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है।